10 साल के बाद ये हुआ कि 49 लाख रुपए की सड़क बनाई जाएगी। सड़क बनी तो चमचमाती हुई दिख रही थी, लेकिन डामर भी नहीं सूखा था और यहाँ पर आकर के खुदाई कर दी गई पाइपलाइन बिछाने के लिए। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कल एक शख्स की यहाँ पर वो गिरा है और गिरने के बाद उसका सर फट गया। 8-10 साल हो गया। अभी बनाया और फिर खोद दिए, भी आए खोद दिया। अभी गड्ढा ऐसा हो गया साहब, इसे बुजुर्ग आदमी चल नहीं पाता है ना, हम लोग गाड़ी ठीक से रख पा रहे हैं। डस्ट तो अलग उड़ रहा है, गाड़ी चलती है, डस्ट पूरा दुकानों में आता है सर। पढ़े लिखे अनपढ़ों से बात करते तो हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती थी। ये देखिए हमारे कैमरा पर्सन भी संभाल के सचिन तरफ जहाँ पर चांद पे पहुँचने की बात होती है, प्लानिंग बड़ी बड़ी चंद्रयान जैसी प्लानिंग होती है, दूसरी तरफ यहाँ पर अभी भी टैंकर से ही पानी पिलाया जा रहा है। ये गड्ढा देख रहे होंगे आप, ये गड्ढा आगे तक का है और उसके साइड में एक पाइपलाइन भी रखी हुई है। यहाँ से अगर चाहूँ मैं सचिन वहाँ पे दिखा दी, पाइपलाइन भी रखी हुई है। घटना दुर्घटना तो हमारे यहाँ आम हो चला है। साफ सुथरी चमचमाती सड़क के किनारे ये गड्ढा मानो चांद में कोई दाग हो, और ये दाग देने वाले कोई और नहीं बल्कि नगर निगम के ही और सड़क निर्माण करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ, उसके विभागीय अधिकारी और साथ ही साथ पाइपलाइन बिछाने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, एजेंसियाँ, यही लोग हैं। और इनके ऊपर बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते हैं जिनकी ये खामियां होती हैं, लेकिन अक्सर जो है वो भी अपने काम से निकल जाते हैं और हम भी ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाते। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कल एक शख्स की यहाँ पर वो गिरा है और गिरने के बाद उसका सर फट गया। अब सर फट गया, गड्ढा है, चमचमाती सड़क है, तो इसके पीछे की कहानी भी होगी। वही कहानी सुनाने के लिए कैमरे के पीछे सचिन भाव के साथ मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर हूँ। बघवा मंदिर है ये, आगे ये रोड शारदा विद्यालय जाता है, दूसरी तरफ से आप जाएंगे तो चंद्रा मौर्य टॉकीज आ जाएगा और तीसरी तरफ ये जो जाता है रावण भाटा की तरफ। अब ये जो रोड है ये अभी 1-1.5 महीने पहले ही बनी है। 49 लाख रुपए की सड़क है। 49 लाख बहुत होता है, हमारे आपके लिए तो और भी ज़्यादा होता है। 49 लाख रुपए की ये सड़क है और सड़क का निर्माण होना था, इससे पहले पाइपलाइन यहाँ पर बिछाई जानी थी। क्योंकि देखिए क्या होगा, आप गड्ढा खोदेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, सड़क बनेगी तो वो रंग रोगन जो रहेगा, वो जो लिपाई रहेगी वो थोड़ी ठीक दिखेगी ना। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हर जगह का यही हाल है। पहले सड़क बनती है, इंजीनियर सड़क बनाते हैं, सड़क बनने के बाद फिर याद आता है कि अरे पाइपलाइन तो डालना ही भूल गए, तो पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद करके छोड़ देते हैं, आराम से करेंगे। हमारे यहाँ काम आराम से होता है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है हमारे यहाँ। आप जाइए, थोड़ी देर के लिए जाएंगे, 2 घंटे के बाद लंच हो जाता है। हर जगह का यही हाल है। अब ये सचिन जहाँ खड़े हैं, आप सचिन अपने उस तरफ से पूरा गड्ढा दिखा दें। ये गड्ढा देख रहे होंगे आप, ये गड्ढा आगे तक का है और उसके साइड में एक पाइपलाइन भी रखी हुई है। यहाँ से अगर चाहूँ मैं सचिन वहाँ पे दिखा दी, पाइपलाइन भी रखी हुई है। घटना दुर्घटना तो हमारे यहाँ आम हो चला है। हम लोग उस पर बात करना लग रहा है कि छोड़ देंगे एक समय के बाद, क्योंकि इतना कॉमन हो गया है कि कितना बार बार उस चीज़ को बताते रहोगे, कितना लोग सुविधा आपको देते रहेंगे जो कि दे नहीं पा रहे हैं। 49 लाख की सड़क बनाने से पहले पाइपलाइन बनाना था, पाइपलाइन बिछाना था, वो बिछी नहीं, सड़क बन गई, सड़क के बाद खुदाई हुई, अब ये खुदाई छोड़ दी गई। खुदाई छोड़ने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें, स्थितियाँ उत्पन्न होती है। जो दुकान वाले हैं इनके लिए बड़ी समस्या हो गई है। कस्टमर आता है तो गाड़ी कहाँ खड़ा करे, गड्ढा खोद करके छोड़ देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बरसात आ जाएगा तो ऐसी की पड़ी रह जाएंगी, मिट्टी भी चमचमाती सड़कों पर आने लगेगा और चीज़ें बेकार हो जाएंगी। अब ये सब हम लोग बता करके थक चुके हैं और लोगों से पूछ करके भी थक चुके हैं। हमारे पढ़े लिखे इंजीनियरों से भी पूछ करके थक चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि सितंबर माह में ये वर्क ऑर्डर आया था पाइपलाइन का और उसके बाद दिसंबर में वर्क ऑर्डर आया था सड़क का। सड़क वालों ने सड़क बनाने में भी देरी की और देरी तो इतनी की कि पाइपलाइन वालों ने तो इतनी देरी कर दी कि वो और भी लेट लतीफ़ी करने लगे। दुकान वाले भी हैं कुछ लोग, उनसे थोड़ा सा पूछते हैं। ये सड़क कब बनी थी काका? सड़क तो 1-1.5 महीने पहले बना हुआ है। 1-1.5 महीने पहले? हाँ। तो क्या ये समस्या नहीं होता यहाँ पर? अभी अब है सर, ये सड़क बनी है उसके बाद पाइपलाइन का बिछाया ना? पाइपलाइन बिछाया, जो पाइपलाइन बिछाया ना, ये सब काम 1-2 दिन में नहीं होता। ये 4-6 महीने पहले का प्रोजेक्ट था। इनको जब पता था कि यहाँ पे नाली बननी है तो इनको रोड नहीं बनाना था। अभी 1 महीना 1.5 महीना रोड हुआ है, इन्होंने खोद दिया है। अभी इस हालत में ना ग्राहक गाड़ी देख नहीं पा रहा है। बहुत साल के बाद बना है बोलते हैं रोड। साल बाद बना है साहब ये। कितना साल हो गया फिर भी रोड बने यहाँ पे? 10 साल पहले के? हाँ 8-10 साल हो गया। 8-10 साल हो गया। अभी बनाया और फिर खोद दिए। भी आए खोद दिया। अभी गड्ढा ऐसा हो गया साहब, इसे बुजुर्ग आदमी चल नहीं पाता है ना, हम लोग गाड़ी ठीक से रख पा रहे हैं। डस्ट तो अलग उड़ रहा है, गाड़ी चलती है, डस्ट पूरा दुकानों में आता है सर। बहुत दिक्कत है इसमें।
पाइपलाइन, जिस पानी के लिए पाइपलाइन भी बिछाया जा रहा है, उस पानी की समस्या सुपेला और इन सारे क्षेत्रों में बहुत शुरू से रही है। और पानी भी अभी देखे हम लोग टैंकर आए हुए हैं, हाँ। अभी भी टैंकर वाली सिस्टम चल ही रही है। पाइपलाइन बिछा रहे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको तुरंत तत्काल इसको बंद भी कर देना चाहिए। इसको बंद इन्होंने किया नहीं आगे है। तक तो पूरा मेरे ख्याल से पूरा खुदा हुआ है, हाँ पूरा खुदा हुआ था। तो इसके बारे में कभी ऐसा होता है कि आप लोग अपनी बात रखना चाहते हो, कभी कंप्लेन किए हो? कोई आता ही नहीं, किसको कंप्लेन करेंगे साहब? कोई नहीं आता यहाँ पे पूछने के लिए। वो खोदने के पहले भी हमको नहीं पता था यहाँ खुदाई होगा करके। अगर मालूम होता खुदाई होगा तो रोड। ये खुदाई किया और कितने दिन तक लिए छोड़ दिए थे? खुदाई हुआ तो 5-6 दिन तो ऐसे ही रहा, उसके बाद मट्टी पाटा गया इसमें। मट्टी भी तो आप ही लोग पाटे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग बड़े बड़े पत्थर थे उसको दबा के नीचे मट्टी पाते वैसे ही छोड़ के चला गया था वो। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मट्टी जो पाटी गई है, ये भी ऐसा है कि इनकी दुकान है चूँकि, तो कस्टमर आना जाना करते हैं, तो भाई कस्टमर प्रभावित ना हो इस वजह से इन्होंने खुद ही अपने ये बीड़ा उठाया और अपने अपने दुकान के सामने जो है पत्थर और ईंट से ये सारी चीज़ों को पाट दिया है। और कल कोई गिर भी गया था बोलते हैं? हाँ कल गिर गया था, कोई बुजुर्ग गिर गया था, क्योंकि गड्ढा ऐसा ना पैर फंस जाता है पत्थरों में, ये गिर जाता है, ये समतल नहीं गया। हाँ अब ये टोटल ये काम हम लोग को करना पड़ेगा, अगर नहीं आएगा तो अपने खर्चे से। कि देखिए कहना मैं ये चाह रहा हूँ, बरसात होगा तो और गहरा गड्ढा हो जाएगा। ये और तो बहुत पानी लंबा बह के गड्ढा वो सड़क पे पूरा जाएगा। और बड़ा गड्ढा हो जाएगा। मुरुम कहाँ गया इसका समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मुरुम निकलता है तो और ऊपर तक आता है। मुरुम इसका गया कहाँ हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए सामने इतना बड़ा गड्ढा है, ना गाड़ी खड़ा कर सकते ना खड़ा हो कुछ सकते नहीं कर हैं। सकते, आगे तो कहीं कर भी नहीं अब सकते। वहाँ लगाओगे तो हॉर्न बजने लगता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। देखिए ना पूरा लाइन से गड्ढा ही गड्ढा है। मुरुम गया कहाँ इसके ऊपर गई है नहीं समझ में आ रहा हम लोग को। तो अभी भी पूरी तरह से पाइपलाइन बिछा नहीं है, पाइपलाइन तो बिछ गया है, मगर कुछ कुछ पाइप वहाँ पे रखे हुए हैं। वो आगे काम वो चल रहा के लिए, है, आगे काम चल रहा है वहाँ के लिए। इधर तक यहाँ तक तो हो गया है, अब आगे डल रहा है तो वहाँ के लिए है वो पाइपलाइन। ये ऐसा नहीं लगता पैसा वेस्ट है? आप 49 लाख की सड़क बनाते हैं। पैसा इन्होंने पब्लिक का पैसा वेस्ट किया। जब आपको मालूम था जब ये रोड बनने वाला है तो नाली को पहले बना लेना चाहिए था। अभी 1 महीना नहीं हुआ, कहाँ ऐसा कभी सुनने मिला कि 1 महीना हुआ रोड बने को और आपने नाली खोद दिया फिर वापस खोद दिया? 15 दिन हुआ है। 15 दिन हुआ सड़क बने और वापस खोद दिए इन लोग, बहुत मुश्किल से 15 दिन। ये पब्लिक है, सब जानती है, हैं? पब्लिक सब जानती है लेकिन बोल नहीं पाती, कारण क्या है? अब सब जानती है पब्लिक, लेकिन क्या करोगे अब बार बार वही टोल मोल जवाब मिलता हाँ है। वही। अभी देखो इन्हें बोले थे कि ये ना हम लोग अपने खुदाई कर रहे हैं, हमें मना किए थे मत खोदो, तो बोले 2 दिन में हम खोदेंगे और 2 दिन बाद बोले तुरंत पाइपलाइन डाल के बोले पाट दिया जाएगा। लेकिन आज 15 दिन ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ है। हाँ और अब देखो अब यहाँ की मट्टी भी गायब है, मट्टी भी नहीं है। देखो अब हम लोगों को करना पड़ेगा सामने में। अब तो ऐसा लगता है आदत हो गई है शहर में, आदत पड़ गई है भैया। अभी डस्ट से परेशान है, बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पे। डस्ट से पूरा ऑफिस के अंदर डस्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ की है कि यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। और 15-20 दिन पहले ये डामर रोड बना था, बहुत दिन बाद उसको भी तोड़ के बर्बाद कर दिए गए। एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं आपको तो 10 साल सड़क जर्जर रही। 10 साल के बाद ये हुआ कि 49 लाख रुपए की सड़क बनाई जाएगी। सड़क बनी तो चमचमाती हुई दिख रही थी, लेकिन डामर भी नहीं सूखा था और यहाँ पर आकर के खुदाई कर दी गई पाइपलाइन बिछाने के लिए। हमारे यहाँ यही सिस्टम है, पहले पाइपलाइन बिछाना रहता है तो पहले सड़क बना दी जाती है और उसके बाद उसे खोद करके फिर से या तो उसे सड़क बनाई जाती है या उस पर और पैसे का जितना झोल हो सके। इंजीनियर जो है देखिए पढ़े लिखे लोग क्यों हैं, इसीलिए है कि इतना पढ़ लिख लिए ना कि दिमाग में हावी हो गया है उनकी पढ़ाई। इसलिए बाबा बुल्ले शाह कहते थे कि इल्म बस करिए ओ यार, मतलब पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई। जो चीज़ें हैं जिन लोगों से बात करनी है, तिर्यक गुणा होता है ना गणित में, तो वो नहीं हो पा रहा है। पढ़े लिखे से ही बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ों से बात करते तो हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती थी। ये देखिए हमारे कैमरा पर्सन भी संभाल के सचिन हैं। और तो इसीलिए पढ़े लिखे से बात कर रहे हो। पढ़े लिखे अगर अनपढ़ों से बात करें तो बहुत सारी चीज़ें सुगम होकर के आगे बढ़ेंगी। यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ क्या होता है, पैसे वाले इंजीनियर, पैसा मिल रहा है, मोटी कमाई हो रही है और इधर उधर से पैसा आ जाता है, चले जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, एक ही सड़क को बार बार बना रहे हैं। सचिन टिचकुले वाला डायलॉग याद होगा आपको, तो वही हाल है। सुपेला भगवा मंदिर और 5 रास्ते तक की सड़कों का यही हाल है। अभी ये खोद दिए हैं, अभी दुकान वाले अपने अपने हिसाब से ये पाट दिए हैं, है ना। ये तो हो गया, वो नहीं आए हैं पाटने के लिए, आगे पता नहीं क्या कुछ होगा। पाइप वहाँ पर पड़ा हुआ है, पाइप दिखाते हैं आपको कि कौन सी पाइपलाइन के लिए लगनी है। आइए, जी मैक्स जो एजेंसी है उसे पाइपलाइन बिछाने का उस काम को दिया गया था और जो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है एजेंसी उसे सड़क बनाने का। ठेकेदार ये कहते हैं कि सड़क बनाने के लिए जो इंजीनियरों ने जो डिज़ाइन था वो बहुत लेट कर दिया था देने के लिए, इसलिए शायद टाइम हो गया। ये पाइपलाइन यहाँ पड़ा हुआ है, ये पाइपलाइन बिछेगा,
पानी आएगा और एकदम सराबोर हो जाएंगे ऐसा लगता है। वो भी दिखाएंगे कितना सराबोर होते हैं यहाँ के लोग। आज से नहीं, बचपन से हम यहाँ की स्थिति जान रहे हैं। यहाँ पर पानी की समस्या बहुत पुरानी है। अभी आपको वो भी स्थिति दिखाएंगे टैंकर वाली, मतलब एक तरफ जहाँ पर चांद पे पहुँचने की बात होती है, प्लानिंग बड़ी बड़ी चंद्रयान जैसी प्लानिंग होती है, दूसरी तरफ यहाँ पर अभी भी टैंकर से ही पानी पिलाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि पानी पहुँचाया नहीं जा पा रहा? क्या पानी बचाया नहीं जा रहा, या फिर इंजीनियर वैसा काम नहीं करना चाहते, या उनके ऊपर जो अधिकारी हैं वो ऐसा काम करवाना नहीं चाहते?